पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों को आतंकवादी और मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर जेल में ठूसने का जो सिलसिला है वो बरसों पुराना है और बरसों पुराना जो चलन चलाया गया है उसे गुजरात के सूरत कोर्ट ने एक कस के जूता जड़ दिया है। जूता शब्द इसलिए क्योंकि लगातार एक खास प्रोपेगेंडा एक खास समुदाय के लिए चलाया जाता है जिसमें उन्हें आतंकवादी, कोरोना बम, जिहादी न जाने क्या क्या तबके नहीं दे दिए जाते, क्योंकि सूरत ने जो एक ऐतिहासिक कदम सुनाया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। एक दो नहीं बल्कि 127 मुस्लिम जो 2001 में गिरफ्तार किए गए थे, सिम्मी से जोड़ करके उनके तार दिखाए गए और ये बताने की कोशिश की गई कि ये आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त थे, ये सब के सब आतंकवादी हैं। आज 20 साल बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जो सूरत कोर्ट ने और सूरत पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत दिखाने की कोशिश की, उनको बेबुनियाद बताते हुए सूरत कोर्ट ने मोहर लगा दी और ये बताने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। और जब बेगुनाह साबित हुए तो आप जानते हैं कि जब 127 लोगों को पकड़ा गया तो उनके नाम पर किस तरीके से ढोल पीटा गया, उनकी तस्वीरों को बाकायदा मीडिया में दिखाया गया। मीडिया में फ्रंट पेज पर ये छाप करके दिखाने की कोशिश की गई कि ये आतंकवादी घटनाओं में थे, देश को इन 127 मुसलमानों ने गिरफ्तार किया है और ये एक सरकार के हाथ बड़े सबूत लगे हैं। कुछ 2001 की क्लिप को उठा करके देखा तो हैरान था और आज वही दोगला मीडिया जो दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार है वो इस पूरी खबर पर खामोश बैठे हुए हैं। मैं एक एक कर आपके सामने पहलू दर पहलू सारी बात रखूंगा। पहले कोर्ट में क्या कुछ हुआ है एक बार इस पर नजर डालते हैं। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने शनिवार को 122 लोगों को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिम्मी के सदस्य होने के आरोप से बरी कर दिया है। इन सभी लोगों के ऊपर दिसंबर 2001 में सिम्मी की एक बैठक में शामिल होने का आरोप लगा था। साथ ही सभी 122 लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। सूरत की अदालत ने इन सभी लोगों को बरी करते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि सभी आरोपी सिम्मी से जुड़े हुए थे और संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मीटिंग कर रहे थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट A.N. दवे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों को UAPA कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस और संतोषजनक सबूत नहीं मिले हैं। साल 2001 में 28 दिसंबर को गुजरात के सूरत की अलायंस पुलिस ने शहर के संग्रामपुर इलाके से 127 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन सिम्मी से जुड़े हुए हैं और ये लोग सिम्मी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान ही 5 आरोपियों की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी गुजरात के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। मामले के सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपने बचाव में कहा था कि उन लोगों का प्रतिबंधित संगठन सिम्मी से कोई भी संबंध नहीं है। वे लोग 28 दिसंबर 2001 को अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड के बैनर तले एक मीटिंग में शामिल हुए थे। बता दूं कि साल 2001 के ही सितंबर महीने में ही केंद्र सरकार ने सिम्मी को प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में डाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सूरत कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा और बाकायदा उन लोगों से माफी मांगी। 20 साल जो उनकी जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और उनकी जिंदगियों को 20 साल बर्बाद किया गया, उसके लिए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो एलिगेशन सूरत पुलिस की तरफ से लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं, इनके खिलाफ वो सबूत मिले ही नहीं।
और जो 20 साल तक उन्हें सिम्मी आतंकवादी कहकर के बोला जा रहा था, उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ने का काम सूरत की कोर्ट ने किया है। अब जब कोर्ट ने इस फैसले को सुना दिया, तो जब ये आरोपी जिनको बनाया गया वो बाहर आए, तो उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। रहीम, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे। लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है, तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया ना जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा ना किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते रहें। हमारा मानना ये है। सेशंस और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज रोज सूरत के एक खूब बड़े केस, महत्व के केस के अंदर सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दवे साहब ने एक जजमेंट दिया। उसकी फैक्ट्स ऐसी थी कि 2001 में एक 8वां लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर जो थे पंचोली साहब, उनकी एफआईआर के बेस पे सूरत के राष्ट्रीय थिएटर में से करीब 124 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध में ये चार्जेस लगाए गए थे चार्जशीट करने के बाद कि वो लोग बेंच सिमी संस्था के मतलब मेंबर्स है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग गैजेट हुए थे और उनके इरादे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का था। वो सब एलिगेशन होते हुए करने के बाद चार्जशीट की थी। करीब तभी सभी आरोपी 127 आरोपी लगभग 1 साल जेल में रहे थे। उसके बाद नामदार हाईकोर्ट से उन लोगों को रिहा किया गया था और वो केस आज चलने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था। सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि 127 लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें से 5 लोग सुनवाई के दौरान ही इंतकाल कर गए, उनकी मौत हो चुकी थी। 122 लोगों को जब रिहा किया गया तो उन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो यकीनन हैरान कर देने वाली थी। और जो सवाल उन्होंने खड़े किए वो वाकई में बहुत अहम सवाल हैं जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। साफ तौर पर सिस्टम पर सवाल खड़े किए। सिस्टम ने जो 20 साल हमारे बर्बाद कर दिए, हम इस बीच अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से दूर रहे। और जो परेशानी
हमने तो झेली झेली, हमारे परिवार को झेलनी पड़ी, उसका जवाब दे कौन है, उसका जवाब कौन देगा। और ये एक बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा हुआ है कि आप किसी को भी आतंकवाद के नाम पर जेल की सलाखों के पीछे ठूस देते हैं, और जब उन्हें ठूस देते हैं, जब वो 1 साल, 10 साल, 20 साल बाद रिहा होते हैं, तो उनकी खबर को कहीं दिखाना तो लाजमी, उन लोगों से माफी तक नहीं मांगी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2001 गुजरात में किसकी सरकार थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। देश के मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गुजरात में थी, और केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। एक खास प्रोपागेंडा मुसलमानों के खिलाफ चलाया गया, जिसमें लगभग लोगों के तार सिम्मी से जोड़ करके उन्हें आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। और उस दौरान जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो यही सरकार के नुमाइंदे अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपने आला अधिकारियों से बातचीत करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश के खिलाफ विरोध करने वाले और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। तो क्या अब मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री, जो उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वो माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि जो आरोप उनके अधिकारियों ने उनके ऊपर लगाए थे वो बेबुनियाद थे, जिसके चलते हम इनसे माफी मांगते हैं। माफी तो दूर की बात, मीडिया में हल्ला तक नहीं है। हल्ला होगा भी क्यों? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जब इन्हें पकड़ा जा रहा था तो ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी कह करके टीआरपी तो बटोर ली, और जब आतंकवादी इन्हें कहा गया और ये आरोप उनके ऊपर बेबुनियाद निकले, तो अब वो क्या कह करके इस खबर को प्रसारित करेंगे, एक सवाल ये भी खड़ा होता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।